फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, यह मैं एक स्टील बार लिया हूँ। इसका जो डाया है 20 mm है। जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो कि आप देख रहे हो 20 mm डाया का है। इसमें जो है रिप्स दिया गया है। यह जो वर्टिकल बार होता है, जो वर्टिकल रिप्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल है और यह जो है 45 डिग्री एंगल पर जो कट है वो ट्रांसवर्स रिप्स है। इसका क्या पर्पस है देने के लिए, यह इसका हाइट क्या होना चाहिए रिप्स का, यह दो रिप्स के बीच जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड एज पर IS कोड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स about steel bar. As we know, steel is one of the important material. Generally, we use in a different purpose and different structure. So you can see here, this is a steel bar of 20 mm. Let me tell you one example. Suppose that this steel bar is 20 mm. So if I talk about this, you can say ribs, like longitudinal rib, and this is called transverse ribs. Also you can say logs. So in this video I am going to show how to know height of ribs as well as how to know spacing between two ribs. It's most important. Generally these types of question asked in interview, so I think every engineer and supervisor must should know about steel bar. सो जैसा कि आप देख रहे हो यह वीडियो में, यह पिक्चर में, यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ इसका क्या पर्पस है, क्यों यह डिज़ाइन किया जाता है स्टील, क्यों रिब्स प्रोवाइड किया जाता है एज पर IS कोड। पर्पस जो है इसका, टू प्रिवेंट स्लिपिंग अ बार फ्रॉम कंक्रीट। जब भी बेंडिंग मोमेंट पड़ता है, जब भी शियर फोर्स पड़ता है, तो उस समय जो एक टेंशन डेवलप होता है, वो टेंशन जो है डेवलप होता है और कंक्रीट उस टाइम जब टेंशन होता है, जब डिफॉर्मेशन होता है, उस टाइम जो है कंक्रीट और स्टील जो है एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से बॉन्ड रहता है, जो उसका स्ट्रेंथ है बॉन्ड का वो काफ़ी रहता है। इसके वजह से रिब्स प्रोवाइड करते हैं, या स्लीपेज का जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाता है इवन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दैट्स वाई एज पर IS कोड जनरली वी डिजाइन स्टील बार इंक्लूडेड रिब्स। सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम बात करें स्पेसिंग बिटवीन टू रिब्स, सो इट शुड बी नॉट ग्रेटर देन 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ बार। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट यह 20 mm का बार है, तो 20 mm इंटू 0.7 14 mm। जैसा कि आप देख रहे हो, यह दो रिब्स के बीच में जो स्पेसिंग होना चाहिए 14 mm एज पर IS कोड। यह 20 mm का स्टील एग्जाम्पल लेने पे, अगर यहाँ 25 30 वट एवर यू वांट यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू यू, राइट। अगर हम बात करें इसका हाइट का, रिब्स का जो हाइट है, जैसा कि देख रहे हो यह रिब्स है, इसका अगर हाइट का बात करें, हाइट शुड बी 0.04 इंटू डाया ऑफ बार और 0.05 इंटू डाया ऑफ बार। जैसे एग्जाम्पल, अगर 20 mm का बार है, 0.04 इंटू 20 mm 0.8 mm, 0.05 इंटू 20 mm 1 mm। जैसा कि यह रिब्स का जो हाइट है वह 1 mm होना चाहिए एज फॉर IS कोड। अगर इसका एंगल की बात करें, एंगल शुड बी नॉट ग्रेटर देन 45 डिग्री। यह जो एंगल है आप देखेंगे जब भी बार, यह जो एंगल रहता है रिब्स का वह 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, स्लीपेज का जो चांसेस है वो कम होता है, और जो बॉन्ड होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जनरली वी डिजाइन 45 डिग्री रिंग्स। सो यह एक बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, बट मेनी पीपल दे डोंट नो वाई and what is height of ribs, what is spacing between two ribs. Many people they don't know, so I would like to share. So thank you for watching this video. Thank you, bye bye, take care.